दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रोहित सिंह ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। दोस्तों, हम सभी कर चुके हैं, राइट टू इक्वालिटी कर चुके हैं, राइट टू फ्रीडम कर चुके हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कर चुके हैं, और आज हमारा चौथा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है, हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी रिलीजन के जो लोग हैं वो रहते हैं, ठीक है। और उनको एक अधिकार दिया गया है, वो राइट्स है, उनका फ्रीडम है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं। दोस्तों, तो वो अधिकार कहाँ से दिया गया है, कौन सा आर्टिकल के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम सभी को जानते हैं कि हम सब एक साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। सभी रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे पारसी हो, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी रिलीजन से रिलेटेड हो। देखिए, हम रहते हैं एक साथ क्योंकि हमारा अधिकार है कि हम साथ में हम रह सकते हैं, भाईचारे के साथ रह सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28 ये है क्या, हम आज इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला आर्टिकल नंबर 25 के हम बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये बहुत बड़ा हो गया। क्या है, हम छोटे छोटे पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, देखिए कंसाइंस का मतलब क्या होता है। कंसाइंस का मतलब होता है कि जब कोई भी इंसान अपने इच्छा अनुसार, माने कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को, अपने ईश्वर को मानने का उसका एक अपना ढंग है, वो अपने ढंग से मान सकता है। उसका ढंग पे कोई रोक नहीं है कि हाँ आप इस तरह से, मतलब कि आप इस तरह से अपने ईश्वर को, मतलब अपने आंतरिक मन से नहीं मान सकते हो, चाहे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस आप मान सकते हो, अंतःकरण की स्वतंत्रता इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है प्रोफेशन प्रैक्टिस, ठीक है। हम ईश्वर को मानने के लिए अपने आप में धार्मिक विश्वास ला सकते हैं, आस्था ला सकते हैं, सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करके मान सकते हैं। मतलब हम अपने ईश्वर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप को भी बता सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, और हम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सबको पढ़ सकते हैं, पढ़ के जान सकते हैं। तो ये सब का मानने का अधिकार। दूसरा क्या है, प्रैक्टिस करने का अधिकार। हम अपने ईश्वर को किस तरह से मान रहे हैं, ठीक है। पहला भी उसी तरह का था, हम किस तरह से अपने भगवान को आंतरिक मन से मान रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। आप मान सकते हो, आप इस ढंग से मान सकते हो, फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ रहे हो ना दोस्तों। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, प्रोपगेशन क्या होता है। प्रोपगेशन का होता है प्रचार। हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हर चीज़ में कभी भी कुछ भी होता है तो हम प्रेम भावना के साथ जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, एक अच्छा मार्ग पर लेकर चलते हैं। तो ये आप धर्म का प्रचार आप कर सकते हो, धार्मिक प्रचार कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, मंदिर बना सकते हो। तो इस तरह का क्या है कि आप कर सकते हो, ठीक है। आपको इसकी स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आप अपने अधिकार के अनुसार, आप अपनी इच्छा के अनुसार आपको भगवान के साथ कैसा रिलेशन रखना आप रख सकते हो। दूसरा क्या है, प्रोफेशन प्रैक्टिस। आप ईश्वर को मानने का, आपको किस तरीका से मानना है, कौन सा ढंग आप चाहते हैं, आप वो ढंग से प्रार्थना कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, मंदिर में जाके प्रेयर कर सकते हो, चर्च में जाके प्रेयर कर सकते हो, जहाँ भी आपका मन है जा करके प्रेयर करने का आप कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका राइट्स है, आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपगेशन का मतलब क्या, आप प्रचार कर सकते हो अपने मज़हब को लेके, अपने रिलीजन को लेकर के, अपना जो कुछ भी आपका रिलीजन हो, आप उसके बारे में आप प्रचार कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, अच्छाइयों के बारे में बता सकते हो, सच्चा राह के बारे में बता सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स। देखिए, रिलीजन अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि अभी हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी दुर्गा पूजा हो, किसी तरह का भी पूजा हो, या फिर कुछ भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो रिलीजन अफेयर्स से मतलब रिलीजन से जो रिलीजियस क्या बोलते हैं, रिलीजियस से जो रिलीजन अफेयर, जो भी हम
ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम आराम से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सरस्वती पूजा होती है, ठीक है। तो सरस्वती पूजा होती है तो आप अपने ट्यूशन्स में या फिर अपने स्कूल्स में क्या है कि आप मूर्ति को ला करके आप उसको पूजन कर सकते हो। पूजन करने की आपकी आज़ादी है, छूट है। आप किसी तरह का भी जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है आप उसको मना सकते हो। रिलीजन अफेयर्स का मतलब होता ही यही है कि आप उसको मतलब सेलिब्रेट कर सकते हो, उससे रिलेटेड आप जो कुछ करना है कानून के दायरे में आकर के कर सकते हो। कुछ वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस काम होना चाहिए, कोई खून खराबा या फिर कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि आप श्रद्धा के साथ अपने पूजन को अपने मतलब कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 26। पहले क्या होता था कि पहले जब मुगल शासक थे, चाहे उससे पहले जो कुछ थे, तो ये सब बहुत ही प्रतिबंध हुआ करता था, प्रोहिबिशन हुआ करता था, नहीं आप कर सकते थे, ठीक है। तो मगर अभी आपको ये राइट्स दिया गया है कि आप कर सकते हो। अब हम मूव होंगे आर्टिकल नंबर 27 में, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल हमारा इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए हम मुगल शासक में आपने एक कर टैक्सेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारा टैक्सेस था जो मुस्लिम नहीं थे एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, जैसे हिंदू पर, ईसाइयत पर, सिखों पर क्या होता था, एक टैक्स हुआ करता था और उस टैक्स का नाम था जजिया कर। तो उस जजिया कर के कारण वो उस रिलीजन का ना होने के कारण उनको टैक्स पे करना होता था दोस्तों। तो टैक्स पे करना होता था, क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, वो उस रिलीजियस से बिलोंग नहीं करते हैं। तो उस तरह का किसी भी तरह का टैक्स हमें नहीं पे करना है अगर हम इंडिया में रहते हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है फ्रीडम टू एज टू पेमेंट टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हम कोई भी रिलीजन के हैं, हमको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना है। उस टाइम में क्या था, देखिए जजिया कर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जब हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे, गुलाम वंश, तो वहां पर जो सबसे पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने पहले जजिया कर स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद फिर उसको बढ़ाया था आपका क्या बोलते हैं, उसका बढ़ाया था, फिर उसका बढ़ाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक वंश से थे, ठीक है। पहले क्यों किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो थे स्लेव डायनेस्टी से, यानी कि गुलाम वंश से। आप जब मेडावल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। और उसको फिर बढ़ाया कौन? स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद बढ़ाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अकबर थे, जलालुद्दीन अकबर, जो मुगल वंश से थे, उन्होंने इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया था दोस्तों। जजिया कर उन्होंने खत्म कर दिया था। उनके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो थोड़ा उनका पॉलिटिकली थोड़ा अच्छा था रिलेशन हिंदुओं से। उसके बाद क्या हुआ, जो औरंगजेब थे, मुगल का जो बोलते हैं ना, मुगल एम्पायर का सबसे जो लास्ट पावरफुल रूलर, और सबसे ज़्यादा उन्होंने ही रूल किया था मुगल वंश में। तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया था और वो बहुत ही बुरी तरह से लोगों को ट्रीट करते थे जो मुसलमान नहीं होते थे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 27 हमारे जो संविधान में दिया गया है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हम कोई भी रिलीजन में हो, हमको किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 में आते हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 28 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। देखिए ये है क्या, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। देखिए बहुत सारे जगहों में क्या होते हैं कि आप रिलीजन जो इंस्ट्रक्शंस है, जो चीज़ें हैं, आप हर चीज़ हर 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 जगह नहीं बता सकता, जैसे कि हर स्कूल्स में नहीं बता सकता। स्पेशली जो अंडर गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट जो खुद उसको चला रही है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, जैसे सरकारी स्कूल आपने देखा होगा जो सरकार के द्वारा चलती है, उनमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। कुछ प्रोविजंस है, कहीं कहीं आप दे सकते हो, जैसे जिसको सरकार से उतना कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, जिसका आपका गवर्नमेंट से आपको कोई लेन देन नहीं है, जिस तरह का मदरसा आप देख लीजिए, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, आप दे सकते हैं वहाँ पर। तो उनका ये प्रोविज़न है, ठीक है। जो सरकार से लेन देन नहीं है, जिसको सरकार फंडिंग नहीं करती है, जिसको सरकार से लेन देन नहीं है, वो चला सकता है।
और वहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि आर्य समाज को ले लीजिए। तो आर्य समाज में सिखाया जाता है, आप सीख भी सकते हैं, जैसे हवन करना कैसे करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिटेली वो वहाँ पर बताया जाता है उनको है। क्योंकि आर्य समाज एक फाउंडेशन किसका है, आर्य समाज का, माने एक रिलीजियन व्यू ही है वो, इसलिए वहाँ पर होता है। तो देखिए ओवरव्यू था एक, अगर इस पे डीपली आप जाओगे तो ये भी बहुत बड़ा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 28 में एक ओवरव्यू दे दिया कि जो आपका जो फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजन इंस्ट्रक्शन। देखिए रिलीजन इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। जैसे देखिए स्टेट से अगर कोई भी गवर्नमेंट से डायरेक्टिंग अगर फंड होता है तो वहाँ पर नहीं होगा, और अगर जो गवर्नमेंट फंड नहीं करती है, गवर्नमेंट से उस चीज़ को लेना देना नहीं है, जैसे मदरसा हो गया, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मगर एक बहुत ही जानकारी वाला वीडियो था। क्योंकि देखिए धर्म के नाम पर सबको लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मेरा बस ये बताने का इरादा था कि देखिए सभी को एक समान अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो सबसे प्रेम करके रहना है, किसी से लड़ाई या फिर किसी से झगड़ा करके किसी का कुछ नहीं जाने वाला। दोस्तों पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और सभी को प्रेम करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें रोहित ट्रिक्स एंड स्टडीज़ पे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।